अर्जिता, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? क्या टोन है भैया से बात करने की? मैं तमीज नहीं भूली, जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। भैया क्यों चलाएंगे मेरी गाड़ी? मेरी गाड़ी है ये, मेरे पापा ने दी है दहेज में। आए बड़े, कोई भी आएंगे गाड़ी चला लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारे पापा ने दी थी? भैया पहले भी गाड़ी चलाते थे ना, पहली बार तो नहीं चला रहे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे, कुछ गलत बोला है? अर्जिता, वी आर फैमिली, और अगर भैया गाड़ी चला रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों सोसाइटी में ड्रामा कर रही हो तुम? अरे यही तो प्रॉब्लम है, वी आर फैमिली। होगी ये तुम्हारे भाई, पर मेरे कोई नहीं लगते। और वैसे भी एक बात बोलूं, ये गाड़ी मुझे मेरे पापा ने दी है, तो ये मेरी चॉइस है कि मेरी गाड़ी कौन चलाएगा। यहाँ पे तो लोग पूछते ही नहीं है, जब मन होता है मेरी गाड़ी लेके चले जाते। पता नहीं, वैसे इनको झेल रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ मेहनत तो करते नहीं है। पूरी मेहनत तुम करते हो, घर भी तुम्हारी वजह से चल पाता है। पर बड़े होने के बाद भी बेइज्जती फील नहीं होती है ना। आ जाते गाड़ी चला लूंगा। अर्जिता, तुम्हें गाड़ी नहीं देनी मत दो, लेकिन मेरे भाई से तमीज से बात करो। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से इज्जत करनी आती है। समझ में आया तुम्हें? बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी। मैं जैसे भी बात कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और ऐसे लोगों से ऐसी की जाती है। अरे इनको खुद देखो ना, मेरे पापा की गाड़ी है, मैं चला सकती हूँ ये गाड़ी, या मेरा पति। और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। गाड़ी चलानी तो बहुत अच्छे से आती है, पर पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं। अर्जिता बस करो, तब से बोले जा रही हो। मेरे भाई की अच्छाई है कि वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा। अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता ना, तो अच्छे से तुम्हारी हर बात का जवाब देता हूँ। और क्या गलत किया मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? अगर वो तुम्हारी गाड़ी चला लेता है, तुम्हारे पापा के दिए हुए सोफे पे बैठ जाता है, तो दिक्कत क्या है इसमें? घिस गया क्या तुम्हारा सामान? और अगर तुम्हारे पापा ने कोई चीज दी है तो परिवार वाले तो इस्तेमाल करेंगे ना उसको। मेरे भाई की अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ अर्जिता, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? जो भी मैंने बोला है सच का है, और ये सब मैंने तुम्हारे मुंह पे और तुम्हारे भाई के मुंह पे बोल दिया। पूरी दुनिया यही सब बातें करती है। तुम्हारी भलाई के लिए तो मैं बता रही हूँ, जितना तुम ऐसे लूजर भाई के साथ रहोगे, वैसे ही तुम भी लूजर बन जाओगे। मेरे जैसी लड़की ने तुमसे शादी तो कर ली, और डाइवोर्स भी ले सकती हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, एक लूजर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। डाइवोर्स? अर्जिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम डाइवोर्स की बातें करने लग गई। ये डाइवोर्स की बात कहाँ से आ गई? अगर तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारी गाड़ी ना छूऊं, ना चलाऊं, तो ठीक है ना। अरे तुम लोग मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो, खुश रहो तुम लोग। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा करो। अरे ये लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। और देखो, तुम लोग ना मुझसे छोटे हो, बिल्कुल बच्चे जैसे हो मेरे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम लोगों का घर खराब हो। मैं आगे से नहीं छूंगा तुम्हारी गाड़ी को, और दोबारा ये घर छोड़ने की या डाइवोर्स की बात मत करना। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुम लोगों ने। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? नहीं भैया, बात करनी दीजिए इससे। आज पता तो चले इसके मन में कितना जहर है मेरे परिवार को लेके। बोलो, और बोलो, मुझे सुनना है कि मेरे भाई के बारे में और क्या क्या कहना चाहती हो तुम। क्या तेरा मेरा करना चाहती हो, क्या क्या तुम्हारा है, क्या नहीं है, सब जानना है मुझे। बोलो अर्जिता। ऑब्वियसली तेरा मेरा करना चाहती हूँ मैं, और मुझे तो लगता है मुझे स्टार्टिंग से यही सब करना था। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से जो मैंने शादी कर ली, लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तुम्हें तो पता ही है, इनकी बीवी ने इन्हें छोड़ दिया। साथ तो दे रहे थे ना अपनी पत्नी का ये, पर रिश्ता ही नहीं चला पाए, क्योंकि एक रिश्ता केवल साथ देने से नहीं, रिस्पेक्ट, पैसा और अच्छे रहने से होता है। और अपनी बीवी को कहीं अच्छे से रख पाते होंगे, पैसे ही नहीं है इनके पास। वैसे भी तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से पता है ना कि तुम्हारे पास ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी बदौलत है, मेरे पापा ने दी है दहेज में। अगर इतनी ही दम थी दोनों भाइयों में तो मेहनत करके खुद कमा लेते, इतने पैसे की गाड़ी होती। अब जब मेरी गाड़ी है तो मेरी चॉइस है, मैं अपनी गाड़ी की चाबी किसको दूंगी किसको नहीं। और ये मेरी गाड़ी है, कोई भी ऐरा गैरा आके मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा। अच्छा, ये गाड़ी तुम्हारे पापा ने दी है, वो घर में जो सामान है तुम्हारे पापा का है। अर्जिता, तेरा मेरा बहुत भारी पड़ सकता है, तुम्हें समझ में आया? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आज बात ना मेरे भाई के ऊपर आ रही है। और अगर सोसाइटी में नहीं होते ना, और मेरे भाई के दिए हुए संस्कार मेरे सामने नहीं आते, तो अभी तक एक कान पे रख के दिया होता मैंने तुम्हारे। बंटवारा करना चाहती हो ना? मुझे एक बात का जवाब दो अर्जिता, तुमसे बात ही कर लेता हूँ आज। मुझे एक बात बताओ, ये सब मैंने मांगा था तुम्हारे पापा से, ये गाड़ी, घर के अंदर जो सामान है, मैंने कहा था उन्हें दो, हाँ? और बताया था ना तुम्हारे पापा को कि मेरा भाई मेरे साथ रहता है जिंदगी भर, मैं इसकी सेवा करूंगा। तब तो तुम्हारे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको मेहनती दामाद चाहिए था। मैंने नहीं मांगा था ये सब। और जिस भाई की तुम बात कर रही हो ना, आज जो नौकरी कर रहा हूं ना, इनकी वजह से कर रहा हूं मैं। अगर उस इंसान का थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है तो तुम्हें परिवार समझ के ना उनका साथ देना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए। सही कहा है किसी ने भैया, ये औरतें ना किसी की सगी नहीं होती। अपने बाप की सगी नहीं हुई तो हमारी क्या सगी होगी भैया? बिल्कुल ठीक बात है। अरे मेरा भाई
जो मेरे लिए इतना कुछ कर चुका है। आज अगर उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, डाइवोर्स दे दिया उसकी पत्नी ने, उसका काम नहीं चल रहा, उसका वक्त बुरा है, कोई तो साथ देगा ना उसका। समझो ना उसको अपना परिवार। और अगर प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरे भाई से प्रॉब्लम है, मेरे मिडिल क्लास होने से प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले डाइवोर्स की बात कर रही थी ना तुम, दूंगा मैं डाइवोर्स दूंगा तुम्हें, हो जाऊंगा सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या पागल हो गए हो क्या? ये छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट तो होते रहते हैं, ये छोड़ने वाली कहाँ से बात आ गई? और जब अर्जिता बोल रही है कि उसकी गाड़ी मैं नहीं चला सकता, उसकी चीजों पर नहीं है हक मेरा, वो दहेज में लेकर आई है ना, तुम उसके पति हो तो तुम्हारा हक बनता है उसकी चीजों पर। अरे तो ठीक है ना, नहीं छूऊंगा मैं, पर तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे लड़ाई झगड़े करते हो। देखो, अगर अर्जिता ये चाहती है कि मैं इस घर में ना रहूं, उसे नहीं अच्छा लगता मेरे घर में पड़े रहना, मैं कहीं और चला जाऊंगा, अकेला हूं मैं तो गुजारा कर लूंगा अपना। पर तुम लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, तुम लोगों की पूरी जिंदगी पड़ी है आगे, कल को बच्चे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ देखना है तुम लोगों को जिंदगी में। तो मैं नहीं चाहता तो तुम लोग मेरी वजह से अपना घर खराब करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लड़ो मत तुम लोग। नहीं भैया, आज बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, आज बात हमारी मैडम ने कर दी है स्टैंडर्ड की, अपनेपन की। जिसको मैं आज तक अपना मानता था ना, मुझे लगा था कि शायद मेरे घर में मेरी बीवी अच्छी आई है जो मेरे भाई का ख्याल रखेगी, बहुत अच्छे से रखेगी, लेकिन नहीं, अब बात सिर्फ गाड़ी तक नहीं रहेगी, अब बात परिवार तक पहुंचेगी। ये घर में जितना सामान है तुम्हारा है ना, और हो सकता है तुम्हारे पापा ने ये घर में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हो, और अगर थोड़ा बहुत मेरा भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं अर्जिता, ये घर में तुम्हें दान में दे देता हूँ, रख लो इसे। लेकिन मैं अपने भाई का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान रखना। तुम्हारे जैसे 36 लड़कियां कुर्बान कर सकता हूँ अपने भाई के लिए, समझी? तुम्हारे को छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ना है ना, ये घर भी रखो, ये गाड़ी भी रखो, इतना दम है मुझ में कि अपने भाई को जिंदगी भर पाल सकता हूँ, एक घर बना सकता हूँ, एक अच्छी गाड़ी दोबारा खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी बीवी डिजर्व नहीं करता। चलो भैया यहाँ से, नहीं, चलो। पर आप तो चला लो। बस करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, समझ में आया? ये सब सामान देके तुम्हारे बाप ने खरीदा नहीं है मुझे, अपनी अहमियत जानता हूं बहुत अच्छे से, क्या कर सकता हूं और क्या कर रहा हूं। तुम्हें पाल रहा हूं, अपने भाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं, तो इतना दम है कि एक गाड़ी एक घर दोबारा बना सकता हूं, और अगर जिंदगी में अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी भी कर लूंगा। तुम रहो अपनी इस गाड़ी के साथ, इस घर के साथ, और इसमें जितना भी सामान है सब रख लो यार, नहीं चाहिए कुछ। तो भैया रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है, आदमी के पैर में जूता और बीवी खराब आ जाए ना तो आदमी की जिंदगी वैसे ही खराब हो जाती है। एक मौका मिल रहा है जिंदगी सुधारने का, चलो भैया यहाँ से। अरे सनी, मेरी बात तो सुन।